मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य नंदन पांडे जी और मैं बात करूंगा कि आप हमारे इस चैनल एस्ट्रो नंदन बाबा जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं आज बात कर रहा हूं सतैसा की, जिसे गंडात नक्षत्र भी कहा जाता है। ये 6 नक्षत्र होती हैं जिसमें अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि सतैसा में है, जिसमें से पहला जो है अश्विनी नक्षत्र, दूसरा अश्लेषा, तीसरा मघा, चौथा जो है ज्येष्ठा, पांचवा मूल और छठा जो है रेवती। इनमें भी 4 चरण होते हैं। तो हम बात करते हैं पहला अश्विनी नक्षत्र की। तो अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिसमें अगर पहला चरण में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें पिता के लिए कष्टकारी होता है। दूसरे चरण में हो तो फिजूल खर्चे होते हैं। तीसरे में भ्रमणशील होता है। चौथे में नक्षत्र में बात करें तो किसी न किसी प्रकार से शारीरिक कष्ट देता है। बात करें हम दूसरे नक्षत्र की यानी अश्लेषा नक्षत्र की, तो उनमें बच्चा जो है अगर हमारा प्रथम चरण में होता है तो कहीं ना कहीं जो है विशेष दोष नहीं है, यानी वो शुभ माना जाता है। दूसरे चरण में है कहीं ना कहीं पैतृक धन को हानि करता है। तीसरे चरण में अगर वही अश्लेषा का बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं माता पिता दोनों को थोड़ा बहुत नुकसान देता है। और चतुर्थ में जो है पिता के लिए नुकसानदायक होता है। तीसरा मैं बात करूं मघा नक्षत्र की, तो मघा नक्षत्र में अगर बच्चा जो है प्रथम चरण में हुआ तो कहीं ना कहीं माता पिता दोनों के लिए कष्टकारी हो सकता है या माता के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। दूसरे चरण में हुआ तो पिता को परेशानी देगा। तीसरे चरण में हुआ तो उस जन्म शुभदायक फलदायक है। और वहीं अगर चतुर्थ चरण में होता है मघा के, तो ऐसा बच्चा जो है विद्या धन आदि शुभ यानी सभी चीज़ों से परिपूर्ण रहता है। चौथा अगर मैं नक्षत्र की बात करूं ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर प्रथम चरण में होता है तो बच्चा जो है अगर बड़ा हुआ ज्येष्ठ हुआ तो कहीं ना कहीं अरिष्ट कारक हो सकता है। और दूसरे चरण में हुआ तो छोटे भाई बहन का नाश कर सकता है यानी नेक्स्ट। तीसरे चरण में हुआ तो कहीं ना कहीं पिता के लिए अरिष्ट हो सकता है। चतुर्थ चरण में हुआ तो कहीं ना कहीं स्वयं के लिए भी उसको नुकसानदायक होता है और पिता के लिए भी अनिष्ट कारक होता है। वहीं अगर मैं मूल की बात करूं तो इसमें भी अगर जातक पहले चरण में होता है तो कहीं ना कहीं धन वैभव सुख वाहन आदि का सुख यानी इससे प्राप्त होता है। दूसरे चरण में होगा तो कहीं ना कहीं माता पिता के लिए नुकसानदायक होता है। अब पहले वाले चरण में पिता के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। तीसरे में धन का नाश करता है। चौथा जो है चरण शुभ होता है। वहीं अगर मैं मूल के बाद रेवती की बात करूं तो रेवती में प्रथम चरण में जो बच्चा अगर पैदा होता है तो राजा के समान वैभवशाली यानी सारे सुख संपत्ति। दूसरे में मंत्री के समान सुख साधनों के। तीसरे में धन भाव और चतुर्थ भाव में माता पिता के लिए अरिष्ट कारक होता है। तो ये तो थी सतैसा वाली। अब जानते हैं कि अगर बच्चा पैदा होता है इन नक्षत्रों में तो ठीक इसके 27वें दिन पूजा होती है। और सतैसा की अगर बात करूँ तो 27 दिन 27 महीना या तो 27 साल, इसका नियम जो है यही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।